प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर का जो मासिक मंथली परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चों आप लोगों का, तो उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है पहले ही, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। किसका? तो हिंदी का, ठीक है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एकदम ओरिजिनल पेपर आप लोग का हिंदी का मैंने करवा दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने करवा दिया है, सब्जेक्टिव आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आप सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका एग्जाम होगा, सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर चढ़ जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रखिए किसी एक विषय पर आपको जो है ना 150-200 शब्दों में लिखे, तो हम लोग देश प्रेम पर लिखेंगे। देश प्रेम पे आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए देश प्रेम पर समझ लेते हैं, देश प्रेम पे हम क्या लिखा है, ठीक है। देखिए देशभक्ति का मतलब है कि अपने देश के हित को सबसे पहले रखना, उसके विकास के लिए काम करना और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए बलिदान देना। बहुत लोग सोच रहे हैं कि देशभक्ति का मतलब आप देश की अपनी जान देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब देश की बेहतरीन के देश के बेहतरीन के लिए जीना, हर संभावना उसी सेवा करना और पकड़ने पर अपनी जान देना ही त्याग करना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अ, अतीत में कई लोगों ने अपने देश की सेवा के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है। कई लोग भी उतनी ही लगन से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। उन्होंने खुद परवाह नहीं की, देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। आज भी कई देश की सेवा के लिए समर्पित है। हालांकि देशभक्ति की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। युवा अपने देश के लिए भावना नहीं रखते हैं जितने पहले पार्टियों में रखते थे, ठीक है ना। नहीं, जो पीढ़ियों में रखते थे, जैसे मतलब पहले जो जैसे देशभक्ति थी वैसे अब थोड़ी बहुत कम हो गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अथवा में, आप देखिए अथवा में दूसरा का आंसर भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है कि मैं सब पढ़ूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें का तीसरा है। इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 3 का 1 नंबर हम लोग करेंगे। लेखक सुजाता की कहानी का शीर्षक लेखक सुजाता ने कहानी शीर्षक नगर क्यों रखा, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 3 का 1। देखिए यहाँ पर 3 का 1 आंसर है आपका, 3 का 1, ठीक है। कहानी के माध्यम से लेखक के स्वार्थपरता आदि के उजागर किया है, इसलिए यह नाम से रखा गया है, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आंसर है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से आपको छूटे ना, ठीक है। ये आपका तीसरा 3 का 2 नंबर आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हो गया। ये आपका हो गया सब्जेक्टिव। मेरा बच्चों सब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव पहले ही चढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।